और उस घाट को तोड़ा गया है परसों 2 दिन पहले। ये बड़ा मैंने कल घोर आपत्ति व्यक्त किया और मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत कुछ लिखा है। और भाजपा सरकार की, तो आप सरकार की बात करते हो, आप 300 पार की बात करते हो, अरे आप 50 पार नहीं हो पाओगे। हमारा समाज की संख्या 8.5% है। नहीं, जांच करा दूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। ये ऐसे नहीं चलेगा। तुम मंत्री हो, इस्तीफा दो। समाज की दुआई देते हो, क्यों देते हो भाई? वो तो कहते हैं हम समाज के कहीं ना कहीं बड़े लीडर हैं और जिंदा कौम के एक नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, आज हम बरेली जिले में मौजूद हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं जेपी धनगर जी, जो कि लगातार आंदोलन के लिए पूरे प्रदेश भर में, जिनका नाम आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं साथियों ऐसा देखा जाए लंबे समय से धनगर आंदोलन की शुरुआत यदि किसी ने की तो वाकई जेपी धनगर जी का नाम किसी से छुपा नहीं है। प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां जेपी धनगर जी ने आंदोलन न किया हो। तमाम ऐसे किस्से इनके मशहूर रहे। एसडीएम कार्यालय में भीड़े घुसेड़ना या फिर अपने तीखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले जेपी धनगर जी आज हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं लगातार प्रदेश में अत्याचार होता है, दबे कुचले शोषित और वंचित समाज पे अत्याचार हो रहा है। और हाल ही की एक घटना सामने आई है, अहिल्याबाई होलकर जी का काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, वहां पे जो मूर्ति है उसको जेसीबी के द्वारा उखाड़ दिया जाता है। इस विषय को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ आस्था का सवाल है और दूसरी तरफ प्रशासन का सवाल है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है, ये ज्वलंत मुद्दा है। ये जो सरकार है, भाजपा सरकार, ये अच्छी नहीं है। ये धर्म के नाम पर तो ये सत्ता में आती है और प्रधानमंत्री मोदी जी से झूठा इस देश में कोई व्यक्ति नहीं है जो निम्न स्तर का होगा, वो भी इतना झूठ नहीं बोलता। मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूँ, सीधा सीधा आरोप है कि जहाँ हमारे पाल, बघेल, गडरिया, धनगर, कोरबा, जो भी गडेरी, रेवाड़ी, भरवाड़ आदि लिखते हैं, उनकी सबकी आस्था लोकमाता अहिल्याबाई होलकर देवी जी में है। क्योंकि ये पुण्य श्लोका मात्र 3 व्यक्तियों को उपाधि दी गई और जिसमें लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भी थी। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी अभी इन्होंने पिछली जो 31 मई को मनाई, पूरे प्रदेश छोड़ दिए, देश में मनाई और महीनों तक मनाई। और ये उनका बखान करते करते माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं थके। आज स्थिति क्या बदल गई? आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर में क्या ऐसी बुराई आ गई? अचानक क्या बुराई हो गई? जब उनसे बड़ा इस विश्व में कोई भी धर्मदाता नहीं रहा, जिसने कभी 12,776 मंदिर, बाबरी कुआं इत्यादि बनवाए। इतना विश्व में किसी भी परिवार ने नहीं बनाए, किसी राजा ने नहीं बनवाए, किसी नेता ने नहीं बनवाए। और उसी की देन थी कि जो हमारे काशी विश्वनाथ में हमारे भोलेनाथ का मंदिर है, वो उन्हीं ने जीर्णोद्धार कराया था। कोई माई का लाल तब कहाँ चले गए थे जो आज बड़े बड़े अपने को बनते? और आज उन्होंने एक घाट बनवाया था और उस घाट को तोड़ा गया है परसों 2 दिन पहले। ये बड़ा मैंने कल घोर आपत्ति व्यक्त किया और मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत कुछ लिखा है। और भाजपा सरकार की मैं घोर निंदा करता हूँ। मेरा राष्ट्रीय धनगर महासभा घोर निंदा करती है और मेरा पूरा जो पाल समाज है, धनगर समाज है, इसकी घोर निंदा करता है। और मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी को बताना चाहता हूं कि माननीय योगी जी, इसको या तो इसका तुरंत पुनः निर्माण करा दो। अगर 1 महीने के अंदर निर्माण नहीं हुआ तो 1 महीने के अंदर जेपी धनगर वहां बैठ के स्वयं उनको उखाड़ेगा जो आपने कराए होंगे। और अपनी देवी अहिल्याबाई होलकर का जो एक छोटा सा मंदिर भी बना था उसको भी तोड़ा। उसका जीर्णोद्धार के नाम पर, विकास के नाम पर उसको गलत संदेश दे रहे हो समाज का। अगर आपने इसका उसका सही प्रयोग नहीं किया और हमारी बात को नहीं माना तो आप सरकार की बात करते हो, आप 300 पार की बात करते हो, अरे आप 50 पार नहीं हो पाओगे। हमारा समाज की संख्या 8.5% है और 8.5%
उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बनवा सकती है और किसी की सरकार को डिमोलेट कर सकती है, हरवा सकते हैं। आपको और समाज का भी साथ मिल रहा है, क्योंकि ये आस्था का सवाल है और कहा जाता है 12,776 मठ मंदिर अहिल्याबाई होलकर जी ने पूरे देश भर में बनवाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये पूरे हिंदुत्व की आस्था का सवाल है। जाति से जोड़ करके देखते हैं या फिर हिंदुत्व की पूरी आस्था को जोड़ करके देखते हैं आप? देखिए, हिंदुत्व की बात है ये। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो बड़े बड़े मंदिर तो सब देवी जी ने बनवाए, तो हमारे हिंदुत्व की बात है। और मैं हिंदुत्व को उन हिंदुत्व वालों को भी कहूंगा कि हमारा इसमें साथ दें, क्योंकि आप हिंदुत्व की बात करते हो, फिर आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, तो फिर हमारी देवी जी का क्यों तोड़वाया? वो तो भोलेनाथ का मंदिर है, वो तो भोले बाबा का है। तो ये हिंदुत्व की बात तो ये तो गलत करते हैं, लेकिन मैं तो कुछ करता हूं। और अगर मैं ये आपको बताए दे रहा हूं, और मेरी बात आज तक मैं जब जाता हूं तो फिर डंके की चोट करता हूं, और जब पैर जमा देता हूं अंगद की तरह, तो फिर सरकार भी मेरा पैर उखाड़ नहीं पाती है। समाज मेरा साथ देता है, और समाज जब साथ देगा तो इनकी ताकत नहीं मेरा पैर उखाड़ दे। मैं बैठूंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा, लोगों से कहूंगा कि अब हम लोग पत्थर लाके अपना जीर्णोद्धार स्वयं करेंगे, सरकार की बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात और कहूंगा कि जितने भाजपा में विधायक है, सांसद है, मंत्री है, वो चूहे के बिल में क्यों घुस गए? वो चूहे के बिल में क्यों घुस गए? जब तुम हमारे समाज के हो, आज था जब टिकट की बात आती, वो जब चुनाव की बात आती है तो हमारी पार्टी हमारा वोट दे दो, तब तो झोली भी फैलाओगे, पैर भी छुओगे। कहां गए एसपी सिंह बघेल जो भारत सरकार में राज्य मंत्री है? कहां गए विधायक उत्तर प्रदेश के मंत्री? भाई क्यों नहीं बोल रहे हो? त्याग पत्र दीजिए, और त्याग पत्र नहीं दोगे तो तुम्हारे घरों में आग लगवा दूंगा, आगरा से आग शुरू करूंगा। अभी तो एसपी सिंह बघेल के यहाँ भेड़ घुसाई थी, अब आग लगवाऊंगा। नहीं, त्याग पत्र दे, भाजपा से छोड़, समाज संस्था में आ, बहुत पैसा कमा लिया, नहीं जांच करा दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये ऐसे नहीं चलेगा। तुम मंत्री हो, इस्तीफा दो। समाज की दुआई देते हो, क्यों देते हो? वही वो तो कहते हैं हम समाज के कहीं ना कहीं बड़े लीडर हैं और जिंदा कौम के एक जागते हुए स्वरूप हैं एसपी सिंह बघेल जी। देखिए, वो जिंदा कौम का नहीं है, मरे हुए कौम के। वो मरी हो कहा था उसने फरे में, मथुरा में भाषण में दिया, लेकिन जिंदा कौम हमारी है, मरा हुआ मंत्री है। अगर जिंदा होता तो त्याग पत्र देता, न तो अभी तो अहिल्याबाई होलकर के वहां पहुंच जाता। किसी भी, चाहे वो कौशाम्बी का कांड रहा हो, मुगल सराय का रहा हो, आगरा का रहा हो, बरेली का रहा हो, बस्ती का रहा हो, या जो बाद में और कई कांड हुए, वो किसी कांड में गया? नहीं गया। तो क्यों नहीं गया? तो कहां चला गया? समाज तो जिंदा है, वो मुर्दा है। मुर्दा तभी तो घर में घुसा है, मंत्री बना दिया। भारत का वोट लेना चाहते पूरे प्रदेश और देश का उसके नाम पर। अब ये नहीं चला। मेरा समाज, भोला भाला सब, पाल समाज, धनगर समाज जाग गया है, और अब इसके कहने पर नहीं है। आगरा में चुनाव लड़े, अब तुझे हरवाया नहीं तो फिर तब मुझे बताना। तो अब तो हमने खोल दिया, मोर्चा खोल दिया। पूरा देश देखता है कि अगर कोई सच्ची सेवा कर रहा है तो इस देश में जेपी धनगर कर रहा है, और आज जेपी धनगर का लोग समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, जिस तरह से आपने देखा, साफ तौर पे जेपी धनगर जी का अल्टीमेटम है, यदि सरकार ने पुनर्निर्माण नहीं कराया तो शायद आगे वाला अंजाम अच्छा नहीं होगा। सियासत को एक नए मोड़ पे ले जाने का काम जेपी धनगर जी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।